एक क्वालिटी जो आपके हर रिलेशन को बेहतर और मजबूत बनाती है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो या जिनके साथ आप काम करते हैं। वो क्वालिटी है एम्पैथी की, यानी संवेदना की। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, खुद को ज़्यादा एम्पैथेटिक कैसे बनाएं ताकि हम लोगों के साथ गहरे कनेक्शन कर सकें, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम उस टूल के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने सारे रिश्तों को ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो है एम्पैथी। एम्पैथी वो फीलिंग है जब हम दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस जगह पर खुद को रख करके फील कर रहे हैं कि कैसा होता है। यहाँ हमारा पर्पस होता है उनके साथ कनेक्ट करने का, उन्हें समझने का, उन्हें सपोर्ट देने का, ना कि हम उन्हें जज कर रहे होते हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे होते कि हमारा सही रिस्पॉन्स क्या होगा। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उनके दर्द को समझने में रहता है। इसीलिए हिंदी में इसे संवेदना कहते हैं। आप उनकी वेदना को, उनकी तकलीफ़ को उनके बराबर ही महसूस कर रहे हैं। एम्पैथी या संवेदना, इसके फ़ायदे हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, हमारे लोगों से रिलेशन, कनेक्शन सच्चे और गहरे होते हैं। दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है क्योंकि हम अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तीसरा, जो भी विवाद हैं उनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हमने उसे समझ लिया, तो हम वो जिस जगह पर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें सॉल्यूशन दे पाते हैं। चौथा, अगर एम्पैथी को आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में इस्तेमाल करें तो आप सब लोगों के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। हम यूजुअली एम्पैथी और सिंपैथी शब्दों में थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं। सिंपैथी एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा इमोशन है जब हम दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन हम वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, ये समझने की चेष्टा करते हुए उस दर्द को समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारा फोकस रहता है हमें सही जवाब क्या देना है, हमारा सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। कई बार हम जजमेंट भी कर रहे होते हैं, अंदर अंदर हम ये सोच रहे होते हैं कि ये तो इसकी गलती है। इतना बारीक फ़र्क है एम्पैथी और सिंपैथी में। एक उदाहरण लेते हैं। मान लें आपके ऑफिस में आपके कलीग को बॉस से आज डांट पड़ी। आप जब उनके साथ एम्पैथी करेंगे, आप सिर्फ उनके साथ रहेंगे, उनके दर्द को समझेंगे। आपका फोकस इस पर नहीं रहेगा कि आपका सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंपैथी दिखा रहे हैं तो हो सकता है ये भी कह दें कि चलो कोई बात नहीं, नौकरी तो अब भी है। दूसरे के दर्द को हम समझते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। जब भी किसी और की सिचुएशन को हम समझने की चेष्टा करते हैं, उनमें 3 चीज़ें अगर आ जाएं तो उसे वो सिंपैथी बना देती हैं। पहला, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उस तकलीफ़ को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा फोकस हो सकता है कहीं और भी हो। सही जवाब क्या देना है इस पर भी हमारा फोकस हो सकता है, या फिर हम जजमेंट कर रहे हैं। तीसरा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहे हैं, बिना पूछी सलाह हम दे रहे हैं। एम्पैथी ज़्यादातर इन तीनों चीज़ों के साथ नहीं होती। जब आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, संवेदना आप किसी को दिखा रहे हैं, उस समय आपका फोकस पूरा कनेक्शन पर रहता है। आप उनकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, चाहे शब्दों से, चाहे आप अपने जेस्चर्स से ये बात उनको बता रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ सिंपैथी या सहानुभूति दिखा रहे होते हैं, उसमें जजमेंट होता है। आप दया, तरस दिखा रहे हैं, उनकी स्थिति को ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस समय सही रिस्पॉन्स दे दें। मतलब आप पूरे गहरे तक उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे और वो ये फील कर पाते हैं। एम्पैथी डेवलप करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी एम्पैथी को 4 स्टेजेस में डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले खुद के इमोशंस को समझें। आपका किस सिचुएशन में क्या इमोशन रहता है। अगर हम खुद के इमोशंस को ही नहीं जानते तो हम दूसरों के इमोशंस को कैसे समझेंगे। इसके बाद आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें।
ऐसा नहीं कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप देखा ना ताब, मुझे दर्द हो रहा है तो मेरा दर्द ही सबसे बड़ा है। मैं खुश हूँ, मुझे अगर कुछ खुशी मिली है तो इस समय मुझे उसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। आप अपने सारे इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं, उन्हें एज एन इमोशन लेना सीखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। आपकी जो फीलिंग्स है, सिचुएशंस है, आप पर ज़रूर से असर दिखाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनके असर में कुछ और देख ही नहीं पाते। अब तीसरी स्टेज में आप दूसरों के इमोशंस को देखना शुरू करते हैं, उन्हें समझना शुरू करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कैसे उनके बॉडी के जेस्चर्स हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है। जब आप इनको समझते हैं, आप चौथे स्टेज में एम्पैथी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एम्पैथी डेवलप करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, अटेंटिव लिसनिंग। आपको पूरे ध्यान के साथ सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, शब्दों के अलावा नॉन वर्बल क्यूज़ वो क्या दे रहे हैं, उनके जेस्चर्स क्या हैं, उनके इमोशंस कैसे आप तक पहुंच रहे हैं, इस चीज़ को पूरे ध्यान से सुनना है, उसे समझने की चेष्टा करनी है। और आपको ये ध्यान, ये फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सही जवाब देना होगा। उसके बाद पूरा ध्यान उन्हें समझने में लगाना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उस जगह पर अगर आप होते तो आपको कैसा फील होता, ये समझने की चेष्टा करनी है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने जजमेंट को साइड रख करके सिर्फ उन्हें सुनें। आपने उनकी बात पूरी सुन ली, तब आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। सही कुछ कहना है, ये आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो समझे हैं उसे अगर आप अपने शब्दों में कह दें तो आप देख पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति इससे सहमत है या नहीं है। उस व्यक्ति ने जो कुछ आपके साथ शेयर किया है, आप उसे अपने शब्दों में कह दें, आपका सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स ऑलरेडी तैयार है। उन्हें सुने, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें और यूजुअली उन्हीं की इन्फॉर्मेशन को आप अपने शब्दों में उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें कभी बिना मांगी सलाह ना दें। जब आपसे वो कहें कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तभी आप उन्हें कहें कि आप फलां कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 3 बातें जो एम्पैथी डेवलप करने में आपकी मदद कर सकती हैं। बहुत ध्यान से उनकी बात सुने, समझें, फिर आपने जो समझा है वो उनके साथ शेयर करें और कभी भी बिना मांगी सलाह ना दें। आपको लगता है आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एम्पैथेटिक बना सकती हैं, लोगों के साथ संवेदना करने में हेल्प कर सकती है? Like my video, share it. Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.